सभी को नमस्ते। मैं पवन कुमार। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं विद्यालय में अध्ययनरत स्टूडेंट्स की जो उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियां हैं उनको किस प्रकार से हम ऑनलाइन करेंगे। अभी जो 21-22 सत्र चल रहा है इसके अंदर हमारे विद्यालयों में जो स्टूडेंट अध्ययन कर रहे हैं यानी कौन सी क्लासों के कक्षा 11 और 12 के जो स्टूडेंट हैं उनकी छात्रवृत्तियां किस प्रकार से हम ऑनलाइन करेंगे, तो ये इस वीडियो के अंदर हम समझाएंगे। बड़े आसानी से इस बात को आप समझ के और सभी स्टूडेंट्स की छात्रवृत्तियां अतिशीघ्र ऑनलाइन करें ताकि उनको बेनिफिट मिल सके। चलिए हम बात कर लेते हैं। पिछली बार से इसके अंदर कुछ संशोधन आए हैं, तो इस बार जो मेन चीज़ है वो आप समझ लें। एक तो ये जो छात्रवृत्ति हम लेंगे यानी दिलवाएंगे उनको, वो शाला दर्पण के माध्यम से हम इनका आवेदन करेंगे। और पिछली बार इनका आवेदन SSO ID के माध्यम से स्टूडेंट स्वयं कर रहे थे। पिछली बार SSO ID के द्वारा स्टूडेंट जो समाज कल्याण विभाग के पोर्टल के ऊपर SSO ID के थ्रू लॉगिन करके स्टूडेंट्स को करनी होती थी। इस बार शाला दर्पण के ऊपर जब आप पूर्व मैट्रिक का काम कर रहे हैं वहीं पर आप जब आवेदन करेंगे तो वहाँ पूर्व मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक सेलेक्ट करके तो वहाँ पर आप पोस्ट मैट्रिक सेलेक्ट करके इनका आवेदन कर देंगे। तो आप सबको पता है ये जो छात्रवृत्तियाँ हैं इनके अंदर SC ST की छात्रवृत्तियाँ, OBC की छात्रवृत्तियाँ, EBC, विमुक्त घुमंतु, अर्ध घुमंतु, इन सब की छात्रवृत्तियाँ जो है हम ऑनलाइन करते हैं। तारीख आप याद रखें, अंतिम जो तिथि है वो 16 अगस्त है। और एक चीज़ और आप इसी के साथ साथ ध्यान में रखें, पूर्व मैट्रिक जो छात्रवृत्ति के आवेदन हम कर रहे थे उनकी जो अंतिम तिथि है वो भी 16 अगस्त है। तो अभी आप के पास समय है, सभी बच्चों को सूचित करें कि वो छात्रवृत्ति के लिए दस्तावेज लेके आपको उपलब्ध करा दें, आप उनको ऑनलाइन कर दें। तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है बड़ी सिंपल है। आप स्कॉलरशिप टैब में जाके और ये काम अपना प्रारंभ कर दें और वहाँ से ये ऑटोमेटिक ही स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल के ऊपर आपको ले जाएगा, वहाँ ऑनलाइन हो जाएगा। बड़ी आसान प्रक्रिया है, एक बार आप उसके ऊपर काम करें। अगर फिर भी काम करने में आपको कोई सुविधा लगती है तो हम आपको सजेस्ट कर देंगे और आप हमको कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या जो है वो लिख के भेजें। और इसके लिए मेन जो काम है वो स्टूडेंट्स की डिटेल जो है, और उन डिटेल्स के अंदर महत्वपूर्ण जो डिटेल है वो क्या है, उनका जन आधार है। जन आधार उनसे लेना अति आवश्यक है, क्योंकि जन आधार से जो अटैच अकाउंट होता है उसी के अंदर छात्रवृत्ति जो है हो जाएगी। अब ये दिशा निर्देश भी आप एक बार समझ लें। ये सभी तरह की कैटेगरियाँ होती हैं उनको ये छात्रवृत्तियाँ मिलती हैं। SC के स्टूडेंट, ST के स्टूडेंट, MBC के स्टूडेंट, OBC और EBC, और ये आपकी एक DNT श्रेणी है जिसके अंदर विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु श्रेणी के स्टूडेंट जो है शामिल होते हैं। इनकी आप कैटेगरियों के साथ साथ आय की जो लिमिट है वो भी देख लें। ये तो SC ST MBC के लिए 2.5 लाख रुपए तक की लिमिट है, यानी उनसे जो हम आय सर्टिफिकेट लेते हैं, और OBC के लिए है 1.5 लाख रुपए तक की। इसके अलावा 17 श्रेणियाँ और हैं, उनके स्टूडेंट्स के भी आवेदन हम कर सकते हैं। BPL कार्ड वाले हैं, स्टेट BPL के हैं, अनाथ बालक बालिका, विधवा, स्वयं विधवा, तलाकशुदा, ये सारी जो स्थितियां हैं आप इनको देख लें। और EBC के लिए 1 लाख रुपए की है और आपके DNT के लिए 2 लाख रुपए तक की वार्षिक आय की लिमिट है। तो आप ये सर्टिफिकेट का प्रारूप हम नीचे डाल रहे हैं, उसको देख लें। और एक चीज़ महत्वपूर्ण है, आप ये अति आवश्यक रूप से आवेदन करते समय ध्यान रखें, जब आप वो आवेदन कर रहे हैं तो उसके अंदर मोबाइल नंबर और ईमेल ID अभिभावक या स्वयं स्टूडेंट्स की ही दें, क्योंकि उनके ऊपर अगर कोई भी मैसेज आता है तो वो तुरंत जो है करेक्शन संबंधी बात आपको बता सके। इसके साथ साथ में जो भी डिक्लेरेशन का सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट ने जारी कर रखा है वो आप अति आवश्यक रूप से उनसे प्राप्त करें। सिंपल आय का घोषणा पत्र विभाग ने जारी किया है, उसी को आप लें। इसके साथ साथ एक चीज़ आप ध्यान रखें, अभी समय है, जन आधार ID जो है कि आधार नंबर के अभाव में छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं की जाएगी। तो ये काम अगर किसी स्टूडेंट का भी पेंडिंग है तो आप ये करवाएं। इसके बगैर देखो इन्होंने साफ लिख दिया है कि विद्यार्थी का बैंक खाता संख्या उपलब्ध नहीं करवाए जाने की स्थिति में
छात्रवृत्ति राशि जन आधार में अंकित विद्यार्थी अथवा परिवार के मुखिया के बैंक खाते में स्थानांतरित होगी। यदि विद्यार्थी अपने बैंक खाते में ही राशि स्थानांतरित करवाना चाहता है तो विद्यार्थी को जन आधार पोर्टल पर अपना बैंक खाता संख्या अंकित करवाना अनिवार्य होगा। तो अगर स्टूडेंट का नहीं है तो मुखिया या परिवार के किसी भी मेंबर का उसके अंदर जो अकाउंट नंबर लिंक है जन आधार में, वहाँ पर छात्रवृत्ति ट्रांसफर हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये ऑटोमेटिक ही पोर्टल के ऊपर जब आप ये डालते हैं सूचनाएं, जन आधार खाता संख्या डालते हैं, तो ये अपने आप ही पोर्टल पर फेच कर लेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बड़ी ईजी प्रक्रिया है। पिछली बार जिस प्रकार से SSO ID के ऊपर स्टूडेंट्स को परेशान होना पड़ता था छात्रवृत्ति आवेदन के लिए, इस बार आप उनसे आवेदन ले लें और उसके बाद में इनको ऑनलाइन कर दें। आवेदन लेना और ऑनलाइन करना ये सारी तारीख यानी है 16 अगस्त तक की, और ये आप उनसे डॉक्यूमेंट्स ले लें। एक तो आय का डिक्लेरेशन है और कर्मोन्नति सर्टिफिकेट है, ये आपके पास है। इसके अलावा विद्यार्थी की जाति का सर्टिफिकेट है, ये वो आपके एडमिशन लेता है उस टाइम में जमा भी करवाता है, फिर भी आप उससे ले लें। और आधार नंबर, आधार कार्ड या जन आधार कार्ड की छाया प्रति, क्योंकि उससे आपको सारी चीज़ें मिलान करेंगे, तो ये चीज़ आप उनसे लेके और उसके बाद में उनका ये सारा दर्पण पोर्टल के ऊपर जाके जो स्कीम है, स्कीम के अंदर स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप पे जाएंगे तो पूर्व मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक सेलेक्ट करके, पोस्ट मैट्रिक सेलेक्ट करके आप इनका आवेदन जो है बड़ी इजी प्रक्रिया से आप करते रहें। ये फार्म जो है स्टूडेंट से भरवा के और आप अपने रिकॉर्ड में सुरक्षित रखेंगे। इस फार्म की सभी एंट्रियां स्टूडेंट से करवा लें या कक्षा अध्यापक इनको करके दे देगा। उसके बाद में आप इन सारी चीज़ों के सारे से आप इसको ऑनलाइन कर दें। ये समस्त जो एंट्रियां हैं ये करनी अति आवश्यक है, ये महत्वपूर्ण है। ये डिक्लेरेशन जो है आय की आप उनसे ले लें, सिर्फ एक घोषणा है संरक्षक पर, इसके ऊपर नोटरी वगैरह और ये जो साइन कर होते हैं, इन साइनों का झंझट बड़ा पेचीदा होता है और इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप यानी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप रुक जाती थी, स्कैन सही नहीं हो पाती थी ये सर्टिफिकेट। इस वजह से गवर्नमेंट ने बड़ी आसान प्रक्रिया कर दी है और आप इस डॉक्यूमेंट को अपने पास रखें और ये संपूर्ण जो एंट्रियां हैं आप अपने पोर्टल के ऊपर अपलोड कर दें। इसके अंदर अभिभावक स्वयं घोषणा करेगा, स्वयं हस्ताक्षर कर देगा। किसी भी नोटरी वगैरह की या राजपत्रित अधिकारियों के इसके ऊपर प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है। तो बड़ी इजी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के सहारे आप सभी स्टूडेंट्स जो योग्य स्टूडेंट हैं उन सबके आवेदन करवाएं, उनको लाभ मिले। तो साथियों, इस संक्षिप्त वीडियो के अंदर यही बताने का मकसद था। आप को अगर फिर भी किसी मुद्दे के ऊपर, किसी पॉइंट के ऊपर संशय है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आगामी समय में किसी अन्य वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।